वास्तव में संसार में जितने जीव है ना, ये सब यात्री हैं। आप भी यात्री हो, मैं भी यात्री हूँ, सारे जीव यात्री। और ये यात्रा इतनी लंबी है, इतनी लंबी है, न जाने कितने जन्मों से चल रही है। एक जन्म से नहीं चल रही है, न जाने कितने जन्मों से चल रही है, और न जाने कितने जन्मों तक ये यात्रा चलती रहेगी। लेकिन कुछ विडंबना इस यात्रा के साथ यह जुड़ी है, जिसका अनुभव शायद प्रत्येक व्यक्ति को यह होता होगा कि हम और आप जब भौतिक यात्रा करते हैं, उसमें जो जो समय बीतता है ना, क्यों तो यह सोच करके प्रसन्नता होती है कि वह गंतव्य समीप में आ गया है, जहाँ हमें पहुँचना है वो जगह समीप में आ गई, हम निकट पहुँचते जा रहे हैं। और अंत में यह संतोष हो जाता है कि जहाँ पहुँचना हम चाहते थे वहाँ पहुँच गए। पर अगर हम और आप आंतरिक दृष्टि से विचार करके देखें कि जीवन यात्रा के संदर्भ में भी क्या यही अनुभव हमें होता है? अरे हम जीवन यात्रा कर रहे हैं, पहले बाल्यावस्था आई, वो बीत गई, फिर किशोरावस्था आई, वो बीत गई, युवावस्था आई, वो बीत गई, वृद्धावस्था तक जो जो हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो क्या सचमुच हमें यह लगता है कि हम अपने जीवन के लक्ष्य के समीप में पहुंच गए हैं, जहाँ हमें जाना था वहाँ पहुंच गए हैं? यदि व्यक्ति अपने आप को धोखा देने वाला न हो तो उसे यही अनुभव होगा जिसका वर्णन गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में किया है। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा कि सांसारिक यात्रा और जीवन की यात्रा में अंतर यही है कि सांसारिक यात्रा के समय बीतने के साथ समय जैसे जैसे बीतता है, हम लक्ष्य के समीप में पहुंचते जाते हैं। आपको दिल्ली जाना है, 5 घंटे का रास्ता है, 4 घंटे बीत गए, अब 1 घंटे का ये रास्ता बचा। परंतु ये जो जीवन रूपी यात्रा है ना, इसमें बिल्कुल उल्टी बात होती है? क्या होती है? जैसे जैसे हम चलते हैं, हमारा जो लक्ष्य है वैसे वैसे करीब नहीं होता, दूर होता जाता, दूर होता जाता। जस जस चलाई दूरी तस तस, जैसे जैसे आप जीवन यात्रा में आगे बढ़ रहे हो, वैसे वैसे क्या हो रहा है? आपका लक्ष्य दूर होता जा रहा है, करीब नहीं आ रहा है। मतलब यह है कि जब आप बच्चे थे, लड़कपन था, तब आनंद ज़्यादा था या अब ज़्यादा? बचपन में ज़्यादा था, अब नहीं। बूढ़े होते होते वो आनंद आपका बढ़ गया या खो गया आनंद? जो बचपन में आनंद था वो वृद्धावस्था में रहा और बढ़ा या खो गया? इसका उत्तर यही है कि वह आनंद खो गया भाई। जो बचपन में था वो आनंद अब नहीं है। और अगर आनंद खो गया है, चिंताएं बढ़ गई हैं, तो इससे सिद्ध हो रहा है कि हम लक्ष्य के पास नहीं पहुंचे बल्कि दूर होते चले गए। तो भाई, हम सबकी जीवन यात्रा में यह जो विचित्रता है, गोस्वामी जी ने इसका रामायण तथा विनय पत्रिका के अनेक प्रसंगों में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है।
विनय पत्रिका में तो एक पद में गोस्वामी जी इस यात्रा का बड़ा व्यंग्यात्मक चित्र प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने भगवान श्री राम से प्रार्थना की, महाराज यह जीव जब ऐसी विचित्र यात्रा पर चल पड़ा हो तो प्रभु आप कृपा कर दो। वो चल रहा है और जितना चल रहा है लक्ष्य से दूर होता जा रहा है, आप कृपा करो, कृपा करके उसको लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। तुलसीदास जी यात्रियों को जो जीवन पथ की यात्रा पर चल रहे हैं उनको सावधान कर रहे हैं। भाई सब सुनो क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, जीव को सचेत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चलो भाई रे, राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चलो भाई रे, नाही तो भव बेगारी पर हई, नाही तो भव बेगारी में पर हई, छूटत अति कठिनाई रे, नाही तो भव बेगारी में पर ही, छूटत अति कठिनाई रे। क्या कह रहे हैं कि भाई इस पथ की यात्रा में आप चलते रहो और राम नाम बोलते रहो, राम नाम निरंतर बोलते रहो। क्यों भाई, यदि राम नाम नहीं बोलेंगे तो क्या हानि हो जाएगी? बोले भाई नहीं तो बेगार में पकड़ लिए जाओगे। बेगार में सुना है बेगार का नाम है? अब बेगार की परंपरा देश में नहीं रही, लेकिन पहले थी। क्या होता था, राजा महाराजा या जमींदार जो होते थे वे गांव के लोगों को काम करने के लिए बुलाते थे। काम तो खूब कराते थे लेकिन मजदूरी नहीं देते। कहा जाता था उनको कि भाई प्रजा हो तुम, प्रजा होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है काम करना, राज्य के लिए काम करना, तो तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन कराया गया है, इसकी मजदूरी नहीं दी जाएगी। बेगार शब्द का अर्थ होता है कि जहाँ काम तो करना पड़े लेकिन मजदूरी प्राप्त न हो। इसलिए गोस्वामी जी ने व्यंग किया कि अगर राम का नाम नहीं लोगे तो संसार वाले अपने अपने बेगार में पकड़े बिना नहीं छोड़ेंगे आपको। संसार वाले अपना काम तो ले लेंगे पर बदले में मजदूरी कुछ भी नहीं देंगे। इसलिए क्या करो कि राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे, राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे, नाही तो भव बेगारी पर है, नाही तो भव बेगारी पर है, छूटत अति कठिनाई रे। राम राम बोलते रहो, राम नाम जपते रहो। अगर कोई तुम्हारे को पकड़ने की चेष्टा करेगा तो उस व्यक्ति को बता देना भाई हम तुम्हारे राज्य की प्रजा नहीं,
हम तुम्हारे राज्य के नागरिक नहीं, हम तो दूसरे राजा की प्रजा है, हम तुम्हारी बेगारी नहीं करें। तो दूसरा व्यक्ति आपको छोड़ देगा, कहेगा कि भाई अरे राम जी तो हमसे भी बड़े राजा हैं, राम जी तो हमसे भी बड़े राजा हैं। उसकी प्रजा हो तो बेगार लेने का अधिकार हमें नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा कि जब राम कहते चलोगे तो बेगार में पकड़ने वाले को याद दिला देना कि हम राम राज्य के नागरिक हैं, तुम्हारे राज्य के नागरिक नहीं हैं, तो बेगार से बच जाओगे। तो भाई पहली सावधानी तो यह बरतो कि जब जीवन यात्रा में चलो तो राम नाम लेना मत भूलो। राम कहते चलो, राम कहते चलो, राम कहते चलो भाई रे, राम कहते चलो, राम कहते चलो, राम कहते चलो भाई रे। नाही तो भव बेगारी मह पर हई, नाही तो भव बेगारी में पर हई, छूटत अति कठिनाई रे, छूटत अति कठिनाई रे। आज की चर्चा का यहीं विराम करते हैं। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बोले गंगा मैया की जय।